तो बच्चों अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एंगल्स। बच्चों एंगल्स जो हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। अभी बेसिकली हम 3 एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे और एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले जो एंगल पता है वो है एक राइट एंगल। राइट एंगल, अब राइट एंगल आप लोग सभी जानते हैं कि वो एंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी ये जो है ये है राइट एंगल। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा इसी शेप में हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है, मेजर करना है और ऑब्जर्व करना है कि किसी एक लाइन को अगर हम बेस लें और दूसरी लाइन इस तरीके से एकदम सीधी आनी चाहिए तो वो है एक राइट एंगल। बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की, जो कि है एक स्ट्रेट एंगल। अब बच्चों स्ट्रेट एंगल क्या है? जैसे राइट एंगल है 90 डिग्री का और स्ट्रेट एंगल होता है एक इस तरीके से एंगल, ये होगा एक स्ट्रेट एंगल जो कि होता है 180 डिग्री का। अब अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, दोनों मिलके कितने हो गए 180 डिग्री। तो ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से और ऐसे कैसे भी हो सकता है, जिसे स्ट्रेट एंगल हम बोलेंगे और उसका मेजरमेंट जो होगा वो होगा 180 डिग्री का। बात करते हैं एक कंप्लीट एंगल के बारे में। तो बच्चों कंप्लीट एंगल जो है वो होता है एक फुल एंगल। राइट एंगल हुआ 90 डिग्री का, देन स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंड द कंप्लीट एंगल जो कि कुछ इस तरीके से होगा और वो होगा 360 डिग्री का। ये भी 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये 90, तो ये हो गया एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। अब आगे चलते हैं और इन्हीं से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में समझते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि एंगल्स क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं एंगल के ही बेस पर, एंगल का ही ये पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। अब रिवॉल्यूशन में भी 2 टॉपिक होंगे जो कि होंगे क्लॉकवाइज और डायरेक्शन वाइज। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन को समझने के लिए हम समझते हैं क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक में बच्चों जैसे कि मुझे क्लॉक बनानी है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अब बच्चों अगर यहां पर हमें क्या करना हो, ये घड़ी में टाइम हो रहा हो, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो अब इस केस में कितना रिवॉल्यूशन है 90 डिवाइडेड बाय 360। 360 क्यों? क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है 360 का। अब अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो ये हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन। तो यानी कि राइट एंगल के केस में क्या होगा, राइट एंगल के केस में होगा 1/4 रिवॉल्यूशन। और अब इसी तरह अगर घड़ी में टाइम हो रहा हो 6 का, क्या टाइम हो रहा हो 6, यानी कि एक तो ये और ये, तो ये क्या होगा हाफ रिवॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री का एंगल डिवाइडेड बाय 360, तो ये हो जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन इन केस ऑफ 180 डिग्री एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। जब भी स्ट्रेट एंगल का केस होगा
तो क्या होगा, यहां पर होगा हाफ रिवॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल कब बनेगा, कंप्लीट एंगल बच्चों जब बनेगा जब होंगे पूरे 12। जब पूरे 12 हो रहे होंगे तो क्या होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनेगा, जो कि हमेशा 1 होता है। 360 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर हम चलें और समझें कि कब कब ये हो सकता है, तो बच्चों आप अगर देखें तो यहां पर अगर मैंने यहां से शुरू करा तो ये 1, 2 और 3। अगर मैं 3 बार शिफ्ट करता हूं तो मेरा बनेगा 1/4 रिवॉल्यूशन। और अगर मैं 6 टाइम यानी 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं 6 टाइम मूव करता हूं तो क्या बनेगा मेरा, हाफ रिवॉल्यूशन। और अगर मैं 12 टाइम यानी कि इसको पूरा मूव करूंगा तो मेरा बनेगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब कब कब, एक तो हमने देख लिया कि एक केस तो होगा ये, इसी तरह एक केस होगा ये, और एक केस होगा ये। तो यहां पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यहां पर और यहां पर। अब देखिए इसमें यहां से मैं कितनी बार मूव करा, 1 2 3, तो ये क्या बन गया, 1/4 रिवॉल्यूशन। फिर अगर इस वाले केस में बात करें तो 1 2 और ये फिर 3, इसी तरह ये फिर 1 2 3। तो अब अगर हमें कहते हैं, हमें अगर ये जो घड़ी की सुई जो है ये 12 पर हो या फिर अगर 3 पर हो, मान लीजिए कि ये है इस तरीके से 3 पर, और कहते हैं कि 1/4 रिवॉल्यूशन को बनाइए, तो अब बच्चों क्या करूंगा, 1 से 3 स्टेप यानी कि 1 2 और 3, ये तो ये जो होगा ये होगा एक 1/4 का रिवॉल्यूशन, और ये फॉर्म करेगा 90 डिग्री का एंगल यानी कि राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए क्लॉक के केस में जिस पर भी सुई होगी या जिस पर भी घड़ी की निडल होगी वहां से 3 स्टेप्स आगे जाएंगे और वहां पर नेक्स्ट जो निडल बनानी है उसको ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा राइट एंगल और 1/4 का रिवॉल्यूशन। इसी तरह अगर बात करी जाए स्ट्रेट एंगल की, तो इसके लिए एक और घड़ी लेते हैं। अब जैसे मुझे जो है यहां पर ये नीडल दी है और कहते हैं कि स्ट्रेट एंगल का रिवॉल्यूशन या फिर हाफ रिवॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करिए, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका बन गया हाफ रिवॉल्यूशन। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जिस पर भी फर्स्ट नीडल दी होगी वहीं से पूरा क्लॉकवाइज घूमकर आना होगा। जैसे कि अगर यहां पर हमें दी है तो हम यहां से पूरा घूमकर आएंगे और वापस यहीं पर खत्म करेंगे, तो वो होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो हमने समझा ये है क्लॉक के केस में। आगे इसके क्वेश्चन आएंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं डायरेक्शन के केस में। अब बच्चों एंगल्स के केस में ही अभी हमने समझा क्लॉक के बारे में, अब समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। क्या होगा डायरेक्शन में, यहां होगा नॉर्थ, यहां होगा ईस्ट, यहां होगा वेस्ट, यहां होगा साउथ। अब बच्चों ये तो बहुत ही इजी होता है, क्यों, क्योंकि यहां से हमें सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन लेना है। अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गए तो 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, जो कि होगा एक राइट एंगल। और
जो अभी हमने किया क्लॉकवाइज, उसमें एक राइट एंगल के यानी कि 1/4 के रिवॉल्यूशन के लिए हम क्या करा करते थे, 3 स्टेप्स लिया करते थे। यहां हमें सिर्फ एक ही स्टेप लेना है, यानी कि हमें एक हाफ या स्ट्रेट एंगल बनाना हो तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 2 ही स्टेप आगे जाएंगे और वो हो जाएगा एक हाफ रिवॉल्यूशन यानी कि स्ट्रेट एंगल। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 4 स्टेप, यानी कि अगर किसी ने नॉर्थ से स्टार्ट करा है तो वो वापस घूमकर सारी तरफ से चक्कर लगा के वापस नॉर्थ पर आ जाए तो वो होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जो कि फॉर्म करेगा 360 का एंगल और वो होगा कंप्लीट एंगल। तो बच्चों ये थे एंगल्स के बारे में जिसमें हमने पढ़ा क्लॉक और डायरेक्शन के बारे में। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, क्योंकि एंगल जो है काफी बड़ा टॉपिक है।